हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के पाठ 4 में संज्ञा देखेंगे। संज्ञा के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि इसके पहले भी आप लोगों को संज्ञा के बारे में मालूम ही होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु या भाव या गुण, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कुछ रंगीन शब्द हैं, जैसे नेहरू जी गांधी जी से मिलने गए। नेहरू जी गांधी जी से मिलने गए, तो यहाँ 2 नाम आया, नेहरू जी और गांधी जी। चूहे ने शेर की मदद की, चूहे ने शेर की। मैना गाती है, अलमारी में पुस्तकें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन रंगीन शब्दों को, रंगीन छपे शब्दों को संज्ञा कहेंगे। क्यों? क्योंकि नेहरू जी गांधी जी व्यक्ति हैं, चूहे और शेर पशु है, जानवर, मैना पक्षी है, अलमारी में पुस्तकें वस्तु है, मैदान में भीड़, मैदान जगह है, स्थान, और भीड़ में क्या है? लोग ही तो रहते हैं। मित्रता भाव है, ईमानदारी भाव है, बचपन भाव है। तो इस प्रकार इन रंगीन शब्दों को संज्ञा कहेंगे। इसी नाम को व्याकरण में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चाहे स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, पशु हो, पक्षी हो, ग्रुप, जैसे भीड़ क्या था? समूह। मित्रता भाव को बता रहा है, तो इन नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि संज्ञा के कितने भेद, कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को बताता हो, जिस शब्द से यह पता चले कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को बताता हो, उसे व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है। जैसे भला आदमी है, वह भला आदमी है। यहाँ जातिवाचक क्या होगा? आदमी। क्यों? क्योंकि आदमी एक तरह से वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी का अपोजिट वर्ड दूसरा, यदि मीनिंग दूसरा उसका विलोम शब्द देखा जाए तो औरत जाति ना,
आदमी मर्द को प्रदर्शित करता है, तो हम कहेंगे कि आदमी एक तरह से जाति या वर्ग को प्रदर्शित करता है, इसलिए आदमी जातिवाचक हो। विद्यार्थी स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? जातिवाचक। नदी, पर्वत, ये सब क्या है? जातिवाचक है ना। भाववाचक, तीसरा क्या है? भाववाचक। भाववाचक जिसमें किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या अवस्था, दशा का बोध होता हो, उसे भाववाचक कहते हैं। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, उत्साह, वीरता, हिम्मत, मानवता, ये सारे सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक। यहाँ पर बहुत सारे भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो चौथा प्रकार का संज्ञा है वो है समूहवाचक। समूह, ग्रुप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप। समूहवाचक संज्ञा जिसमें एक एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो, उसे समूहवाचक। एक ही जाति के आदमी का समूह हो, जानवर का समूह हो, नहीं, फूलों का गुच्छा, वहाँ फूलों का बहुत ढेर सारी झुंड हो, समूह हो ना, तो हम कह सकते हैं कि एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह को समूहवाचक कहेंगे। जैसे मोदी जी सभा में भाषण देंगे। सभा क्या है? लोगों का ग्रुप हो सकता है। दल क्या है? ये भी लोगों का ही झुंड हो सकता है। जुलूस, ढेर सारे व्यक्तियों का जमावड़ा हो, एक से एकत्रित हो। टोली, लोगों का ही समूह होता है। भीड़ ना, हिरणों का झुंड, यहाँ जानवरों का। भारतीय सेना क्या है? एक टीम, ग्रुप। तो समूहवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति या एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक कहते हैं। लास्ट, पांचवा जो संज्ञा शब्द है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ, मैटर का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। दुनिया में जितने सारे वस्तु हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, मिट्टी का खिलौना हो, चाहे किसी भी तरह का वस्तु हो, वो क्या चीज से बना है? मैटर, पदार्थ से बना है। तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील, घी, मिट्टी, उसके खिलौने, ये सारे क्या है? द्रव्यवाचक हैं। पदार्थवाचक जिसको कहते हैं दूध, पानी, ऊन, चीनी, कागज, बर्फ, चॉकलेट, तेल आदि।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, बच्चा, इसका भाव क्या निकल रहा है, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, बचपन। बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, दानव से दानवता, दास से दासता। इस तरह से हम लोग जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द को बना सकते हैं। यहाँ और जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों, आप लोग इन सारे शब्दों को अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखकर लर्न करेंगे। जैसे विशेषण से कैसे भाववाचक बनता है, सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनता है ना, और क्रिया द्वारा, क्रिया से भाववाचक कैसे बनता है, थकना, थकावट, चुनना, चुनाव, चलना, चाल, झुकना, झुकाव आदि। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। और मैं यहाँ आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको बुक में करने हैं, जो आपको बुक में करने हैं। जैसे वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। इस वाक्य को पढ़िए, इसमें से संज्ञा शब्द क्या है, एक कॉलम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।